सना एक खूबसूरत मगर खामोश तबाह लड़की थी जो अपने वालिद के दूसरे निकाह के बाद जिंदगी के एक कठिन दौर से गुजर रही थी। उसकी सगी माँ का साया बचपन में ही उठ गया था और बाप ने दूसरी शादी कर ली। सना की सौतेली माँ राबिया बिज़ाहिर बहुत नेक और सलीका शियार औरत थी, मगर अंदर से हसद और खुद गर्जी से भरी हुई थी। उसकी 2 सगी बेटियां आलिया और हमना हर वक्त नाज में पली रहती थीं, जबकि सुना पर घर के सारे काम लाद दिए गए थे। वो खाना बनाती, सफाइयाँ करती और कभी कभी राबिया उसे डांट कर कहती, तो हमारी नौकरानी है, बस चुपचाप काम कर। बाप को जब भी सुना से पूछना होता, राबिया मीठी जबान से कहती, जी वो तो बहुत खुश है, माशाअल्लाह कितनी फरमाबरदार बच्ची है। और बाप जो ध्यान ज्यादा काम में रखता था, सब कुछ सच मान लेता। जब भी किसी रिश्ते वाले का फोन आता या कोई घर आता, राबिया अपनी बेटियों को तैयार करके आगे करती और सना को किसी न किसी बहाने अंदर के कमरे में भेज देती। सना हर बार खामोशी से दरवाजे के पीछे से झांकती और दिल में आंसू पीती रहती। फिर एक दिन किस्मत का फेर आया। एक बड़े शहर से एक रईस ज़ादा हैदर अपने माँ बाप के साथ रिश्ता देखने आया। हस्बे मामूल राबिया ने अपनी बेटियों को सजाकर सामने बैठा दिया, लेकिन जब हैदर के वालिद ने घर के सरबराह यानी सना के वालिद से पूछा, क्या आपकी कोई और बेटी है, तो वालिद ने फख्र से कहा, जी मेरी सबसे बड़ी बेटी सना भी है, बहुत नेक और पढ़ी लिखी बच्ची है। बाप के कहने पर सना को बुलाया गया। वो सादा लिबास में नजरें झुकाए खामोशी से कमरे में दाखिल हुई, मगर हैदर की निगाहें इस पर जम गईं। उसके अंदर की सादगी, वकार और मासूमियत ने दिल जीत लिया। अगले दिन हैदर के वालिदैन ने रिश्ता सना के लिए मांग लिया। राबिया की सारी तदबीरें खाक में मिल गईं। आलिया और हमना हसरत से देखती रह गईं। शादी नहायत धूमधाम से हुई। सना एक शानदार महल नमा घर में चली गई, मगर दौलत और शान व शौकत ने उसका दिल नहीं बदला। इसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को भी अपने साथ जोड़े रखा, उनकी माली मदद की, इनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढे और उनकी शादियाँ भी इज्जत से करवाएं। वो कहती, माँ जी जो कुछ भी मैंने पाया है अल्लाह का कर्म है, अगर मैं बदला लेती तो उन जैसी ही बन जाती, मगर मैं अपनी माँ की तरबियत नहीं भूली। राबिया जो कभी सना को नौकरानी समझती थी, अब शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती और वक्त के साथ इसके दिल में भी तब्दीली आई। वो मान गई कि असल इज्जत किरदार से मिलती है, न कि चालाकी या साजिश से। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते और सच्चाई, सब्र और अच्छे अखलाक इंसान को दुनिया व आखिरत में सुरखरू कर देते हैं।